नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। राजधानी दिल्ली की हवा की बात की जाए तो दिन ब दिन बेहद खराब होती जा रही है। बीते दिन भी AQI करीब 300 के आसपास था। ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि अगर बारिश होती है तो प्रदूषण में थोड़ी कमी आ सकती है, मगर ऐसा अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। आने वाले दिनों में AQI कैसा रहेगा और आज कितना है, अलग अलग जगहों का AQI क्या है, सब जान लेते हैं। CPCB के मुताबिक ITO क्षेत्र में AQI बीते दिन करीब 272 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं शहर का औसत AQI करीब 300 के आसपास रहा। विभिन्न इलाकों में AQI अलग अलग तरह का दिखा। आनंद विहार में ये 292, अशोक विहार में 283, द्वारका सेक्टर 8 में 257, चांदनी चौक में 297, नेहरू नगर में 274, नरेला में 279, RK पुरम में 291 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1-2 दिनों के बाद हवा की गति कम होने और प्रदूषक तत्वों के जमा होने से AQI फिर बेहद खराब हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों के धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कारक फिर सक्रिय हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा दोबारा मंडराने लगेगा। वहीं दिल्ली में खराब हवा के चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आज यानी कि 1 नवंबर से कुछ गाड़ियां हैं जिनकी एंट्री नहीं होगी, बैन लग जाएगा। आपको बता दें कि जो BS6 मानकों वाली गुड्स कमर्शियल गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी। ये आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया। इसका उद्देश्य सर्दियों के मौसम में तेजी से बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। बता दें कि CAQM के ताज़ा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में BS6 से नीचे के जैसे BS4 और BS3 अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। ये नियम लाइट, मीडियम और हैवी गुड्स वाहनों सभी पर लागू रहेंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला प्रदूषण फैलाने वाले पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने की दिशा में निर्णायक फैसला होगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को राहत देते हुए सरकार ने BS4 इंजन वाले कमर्शियल गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित छूट दी है। ये 2 साल का ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपनी गाड़ी बेड़े को BS6 मानक में अपग्रेड करने का समय देगा। साथ ही CAQM के आदेश में कुछ श्रेणी की गाड़ियों को छूट दी गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि वहां वो करीब 14,260 करोड़ रुपए की सौगात भी देने वाले हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश को कई सौगात देंगे। 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। PM मोदी के शेड्यूल के मुताबिक PM मोदी सुबह दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जीवन का उपहार समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का उपचार करा चुके 2,500 बच्चों से बातचीत कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:15 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। उत्तर भारत में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास तो लगातार हो रहा है, लेकिन अब जो ठिठुरन वाली ठंड है उसका एहसास भी जल्द होने लगेगा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में जल्द ही बहुत ज्यादा सर्दी होने वाली है। और IMD ने क्या बताया है, किस चीज का अलर्ट दिया है, ये सब बताते हैं। IMD का कहना है कि कहीं बर्फबारी, कहीं भारी बारिश और कहीं तेज तूफान का असर देखने को मिलेगा। खासकर मोंथा चक्रवात ने दक्षिण और पूर्वी भारत में चिंता बढ़ा दी है। IMD के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में अगले 2 से 3 दिन तक थोड़े बादल छाए रह सकते हैं। वहीं दिल्ली, NCR, UP, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में ठंड ने भी दस्तक दे दी। आने वाले कुछ दिनों में अब ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तूफान मोंथा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अभी भी मध्य छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में इसका असर बना हुआ है। वहीं आज उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। IMD के मुताबिक 1 नवंबर यानी आज से यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, मऊ जैसे कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। बिहार में बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान मोंथा का असर देखने को मिलेगा। कई जिलों में तेज हवा और भारी बरसात की चेतावनी भी दे दी गई।
इंटरनेशनल खबर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बीते दिन एक आतंकी की हत्या कर दी गई है और ऐसा कहा गया है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि वो जो आतंकी मारा गया है उसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा जो संगठन है, आतंकी संगठन, उससे था। बता दें कि ये घटना कसूर जिले में कोट राधा किशन में हुई। ये स्थान लाहौर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जो आतंकी मारा गया है उसका नाम था शेख मुजाहिद। बता दें कि शेख मुजाहिद को दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान गोली लगी थी। सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि दो प्रतिद्वंदी गुटों में रेहान और फैजान के बीच गोलीबारी हुई। जब गोलीबारी शुरू हुई तो मुजाहिद अन्य लोगों के साथ मौके पर मौजूद था। कुछ गोलियां मुजाहिद को लगी और वहां पर मौके पर वो ढेर हो गया। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम लगातार आपको इन खबरों का अपडेट भी देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।